बाढ़ से प्रदेश के अब कई शहर, कई गांव बदहाल हैं, प्रभावित हैं और प्रशासन बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश भी करा, लेकिन पीड़ितों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के खेत डूबे हैं, कहीं पर हाईवे तक पर पानी पहुंच गया है। इसे कहते हैं जिंदगी बचाने का जुगाड़, कढ़ाड़ी को नाव बनाने का जुगाड़। तस्वीरें आजमगढ़ की हैं, जहां बाढ़ की विनाश लीला ने गांव के गांव को तबाह कर दिया है, तो लोग इसी तरह मुश्किलों से बचने के लिए जुगाड़ निकालने लगे हैं। प्रशासन भले ही तमाम सुविधाओं को पहुंचाने की बात कहे, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ अलग कहानी कहती है। प्रशासन खुद ही मानने को तैयार है कि यहाँ 236 गांव प्रभावित हैं, जहां आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं, और ऐसे 58 गांव हैं जिनमें कृषि प्रभावित हुई है, और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की हालत बद से बदतर है। खेतों में पानी, घरों में पानी, खेतों की फसलें तबाह, न खुद रहने की जगह बची, न मवेशियों को रखने का ठिकाना बचा। घाघरा नदी में आई बाढ़ हर साल बर्बादी की यही कहानी सुनाती है। उधर गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर कम तो हुआ, लेकिन लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई। तस्वीरें कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के घाघरा नदी के किनारे बसे नकहारा गांव की है। यहाँ 95% लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले चुके हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में कई दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा हुआ है। कई घर टापू में तब्दील हैं और कई लोग जो है बांध पे विस्थापित होकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे अपने जो मवेशी हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं और इनको कई तरीके की दिक्कत है। 21 दिन से पानी में से हालात बिगड़े हुए हैं और लोगों को पानी पीने की दिक्कत हो रही है। जो जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि इनको राशन किट व अन्य जरूरी सुविधाएँ मिल रही है, लेकिन इनके साथ जो हमारे साथ हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको कितनी सुविधाएं मिल पाई, पानी पीने की क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या मिल पाया। पानी साहब एक मैंने 20 दिन लगभग हो गया है बाढ़ से, वो बाढ़ से यहाँ तक कभी कोई नहीं जो पाता है तो इसी में के पी लेता है। घर से ला पाता है, कहूँ नलका खाली है तो वहाँ से जो है लाता है तो वो पीता है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत किट के साथ सभी जरूरी सुविधाएं बांटी जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राहत किट बांटी गई है, राहत सामग्री उनको दी जा चुकी है। उसके अतिरिक्त पानी पीने के लिए वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था कराई गई है। सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पशुओं की भी जांच कराई जा रही है। वहाँ पर मेडिकल और पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से टीम हमारी तैनात है जो उनकी जाँच कर रही हैं। क्लोरीन की टैबलेट वहाँ पर दी जा रही है। पानी को उबालकर और क्लोरीन की टैबलेट डाल के उनको पीने की सलाह दी गई है। बात मुरादाबाद की करें तो यहाँ रामगंगा नदी में उफान आया हुआ है। नदी का पानी गांव और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर आ चुका है। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी से होकर गुजर रहे हैं। बाढ़ का पानी रामगंगा नदी के किनारे के गाँवों और बस्तियों में भी घुस आया है। और ये तस्वीर चंबल की है। यहाँ का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के गांवों में लोगों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में भारी बारिश के बाद कोटा बैराज और मध्य प्रदेश की पार्वती नदी बांध से कुल 350 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल का ये हाल हो गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।